हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 8 डिवोशनल पार्ट 2D डिवाइन के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग। तो उसमें फर्स्ट है दी बुद्धा। तो बुद्धा का हमारा होगा क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस। तो बुद्धा जो है बार बार क्वेश्चन पूछते थे कि हमारे समाज में सोशल डिफरेंसेस क्यों है, लोग कास्ट को और ठीक है रिलीजन्स को ऐसा क्यों देखते थे। नेक्स्ट हमारा शंकरादेव, ये प्लेस जो है वो नामघर में है। और फिर नेक्स्ट है हमारा निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो सूफी संत है, ठीक है। न्यानास क्या होते हैं, नैनर्स पे जो है भगवान शिव की जो है पूजा होती है और अलवर्स में वर्शिप ऑफ भगवान विष्णु। ओके, सो फ्रेंड हमारा ये देखिए यहाँ पे ये रहा आंसर इसका। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, सबके सामने उसका राइट आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज शंकर वाज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता। तो यहाँ पे जो शंकर हैं वो अद्वैता के एडवोकेट हैं। तो यहाँ पे जो रेड रेड है हमें वही लिखना है, वही आंसर है। तो बी है हमारा रामनुजा वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दी। तो अलवर्स वो होते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। बशावना और अल्लमा प्रभु एंड अक्क महादेवी वर एडवोकेट ऑफ विरासैबिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रेड रेड वाला है हमें यहीं पे फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा विट्ठल टेम्पल वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के भक्ति ट्रेडिशन में जो विट्ठल टेम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो फ्रेंड प्लीज क्वेश्चन आंसर को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा डिस्क्राइब द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नाथपंथीज सिद्धीज एंड योगीज, ठीक है। जो भी नाथपंथीज हैं, सिद्धास हैं, योगीज हैं, मतलब जो भी साधु संत वगैरह हैं, वो सभी जो है ना उनके क्या बिलीफ्स हैं, उनकी क्या प्रैक्टिस है, तो हमें वो डिस्क्राइब करना है। सो यहाँ पे देखिए ये हमारे नाथपंथी समुदाय के लोग हैं, ठीक है। ये ऐसे आप साधु संत महात्मा भी ऐसे ही होते हैं। सो इनमें जो होता है ना, तो फर्स्ट वन इज रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं कि सांसारिक चीजों से बाहर निकलो। कहते हैं कि जितनी भी सांसारिक चीजें हैं उन सभी का त्याग कर दो। पाथ ऑफ सॉल्वेशन ले इन अ मेडिटेशन। और ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का जो एकमात्र रास्ता है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से ही हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासना, ब्रीथिंग एंड एक्सरसाइज एक्सेट्रा, ठीक है। और कहते हैं कि हमें अपने माइंड की, बॉडी की बहुत अच्छे से इंटेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिससे उसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि योगा है, ब्रीथिंग है, एक्सरसाइजेज है, ये सभी चीजें। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय द कबीर। हाँ, तो जो मेजर आइडियाज हैं किसके, कबीर के, वे क्या हैं और वो कैसे उन चीजों को एक्सप्रेस किया है उन्होंने। तो आंसर देखिए द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर आर। तो जो भी मेजर आइडियाज हैं कबीर के बारे में उन्होंने एक्सप्रेस किया है, तो फर्स्ट वन इज नो कास्ट सिस्टम। वो किसी भी कास्ट को नहीं मानते हैं। बिलीफ इन फॉर्मलेस गॉड। और कहते हैं कि गॉड की कोई भी इमेज नहीं होती है, वो हम सभी के अंदर होते हैं। वॉज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल वर्शिप पैटर्न ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। तो जितने भी हम लोग में ट्रेडिशनल वर्शिप होते हैं, जो भी पैटर्न होता है हिंदूज और मुस्लिम का, कि कोई आइडल की पूजा करता है, कोई आइडल पूजा नहीं करता है, वो उसके अगेंस्ट हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारा भक्ति एंड डिवोशन इज द ओनली पाथ ऑफ सॉल्वेशन। और उनके अकॉर्डिंग भक्ति और जो डिवोशन है वही केवल एकमात्र रास्ता है मोक्ष प्राप्ति का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द मेजर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सूफीज। तो जैसे हमारे हिंदू धर्म के वो थे, जो भी मेजर बिलीफ थी, योगासन था, ठीक है, और इंटेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस थी, वैसे ही जो सूफी संत होते हैं मुस्लिम में, उनकी कौन सी मेजर बिलीफ है, उनकी प्रैक्टिसेस क्या क्या है, तो वो हम सब देखेंगे। तो आंसर देखिए, तो फर्स्ट वन इज दे रिजेक्टेड आइडल वर्शिप। आइडल मतलब होता है मूर्ति, ठीक है। वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। एंड स्ट्रेस्ड ऑन कलेक्टिव प्रेयर। और कलेक्टिव प्रेयर करते हैं, जैसे कि नमाज अदा करते हैं ये लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा होके, ठीक है, वो कलेक्टिव प्रेयर्स होता है। दे बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। कहते हैं कि हम सभी जो है अपने हार्ट को, अपने दिल को इस कदर ट्रेन करते हैं जिससे हम संसार को बहुत अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। दे डेवलप्ड एलेबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ द मास्टर कार्ड पी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाई डू यू थिंक मैनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रिवलेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। तो कि बहुत सारे टीचर हैं वे भी रिजेक्ट कर देते हैं रिलीजियस बिलीफ को और प्रैक्टिसेस को। तो आंसर देखो, मैनी टीचर रिजेक्टेड प्रिवलेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस बिकॉज दे प्रमोटेड डिवीजन सोसाइटी। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो भी हमारे रिलीजियस बिलीफ होते हैं, प्रैक्टिसेस होती है, उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं, उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज दे प्रमोटेड, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी में डिवीजन को प्रमोट करते हैं। कहते हैं कि तुम अपर क्लास के हो, तुम लो क्लास के हो, ठीक है, मतलब कोई उच्च जाति का है, कोई जो है एससी कास्ट का है, तुम पीछे बैठो, आगे बैठो। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो ऐसे रिलीजियस बिलीफ को, प्रैक्टिस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड है हमारा, व्हाट वर द मेजर टीचिंग ऑफ
बाबा गुरु नानक। तो बाबा गुरु नानक की मेजर टीचिंग क्या है? सो आंसर देखिए, मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक आर, जो भी मेजर टीचिंग है बाबा गुरु नानक की वो कुछ इस प्रकार है। तो फर्स्ट वन इज वर्शिप ऑफ वन गॉड, वो कहते हैं कि हमें एक गॉड की पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इररेलेवेंस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर, और उनके मुताबिक जो हमारा ये कास्ट सिस्टम है, ये जेंडर है, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट है हमारा नाम दाम इज अ मेजर एसेंस ऑफ इट टीचिंग। नेक्स्ट, नाम जपना, कीरत करना। तो यहाँ पे जो नाम जपना है उसका मतलब होता है कि हमें पूजा करना। कीरत करना मतलब होता है हमें अपना काम जो भी है वो ईमानदारी से करना चाहिए। और वन चखना मतलब होता है कि हम जो भी पैसे कमाएं उसको समाज के कल्याण के लिए भी उसका समाज के कल्याण के लिए भी उसको उपयोग करें, केवल अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और फिर आइडिया ऑफ इक्वलिटी, हमें सभी को एक समान रूप से दिखना चाहिए। तो आप जब भी गुरुद्वारा जाओगे वहाँ पर देखो 24 घंटे लंगर चलता है, कोई भी आपसे आपकी जाति वगैरह नहीं पूछेगा, ठीक है। बस आप साफ सफाई रखिए, अच्छे से जाइए, और खाना पीना खा के आप उनकी हेल्प भी कर सकते हो। सो फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, फॉर ईदर दी रशवर्स और द शंट ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस देयर एटीट्यूड टुवर्ड कास्ट। तो इनकी कौन सी एटीट्यूड है कास्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो अभी हमारे ये विराट शहबाज है और जो भी शंत है किसके, महाराष्ट्र के, वो रिजेक्ट करते हैं, वो सोशल इनक्वालिटी को नहीं मानते हैं और ना ही वो कास्ट डिफरेंस को मानते हैं, वो इनको रिजेक्ट। तो आप यहाँ से इतना तो आप क्वेश्चन से लिख सकते हो, और बाकी रिजेक्ट करते हैं, क्या रिजेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन क्या है, सोशल इनक्वालिटी, और सेकंड वन क्या है, कास्ट डिफरेंस को। क्वेश्चन नंबर 9 है, Why do you think ordinary people preserve the memory of मीराबाई? लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो मीराबाई की मेमोरीज को जो है ना सेव रखते हैं, ऐसा क्यों? तो आंसर देखो, मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस। तो यहाँ पे जो मीराबाई है वो एक राजपूत प्रिंसेस थी। तो यहाँ पे देखो, वो एक राजघराने से थी, तो उनकी कितने ठाट बाट वगैरह होते हैं, अच्छी खूब पैसे, अच्छी परवरिश, ठीक है, अच्छा खान पान, मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली, और उनकी जो शादी होती है वो रॉयल फैमिली में होती है, मेवाड़ के। बट शी हैड नो इंटरेस्ट इन दी वर्ल्डली अफेयर, क्रियाक्रम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सी हैड नो बिलीफ इन प्रिंसिपल स्टेटस, ठीक है, वो उन्हें राजकुमारी के रूप में रहना भी नहीं पसंद था। हर डिवोशन टू हर डिटी वॉज सुप्रीम, उनके लिए उनके जो डिटी है, उनके जो देवता है, उनकी डिवोशन ही सुप्रीम है। हेन शी लेफ्ट द रॉयल पैलेस, और इसीलिए उन्होंने अपने राजघराने को त्याग दिया। एंड बिगिन टू स्पेंड अ सिंपल लाइफ विद ऑर्डिनरी पीपल, और साधारण लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना उन्होंने शुरुआत कर दी। सो फ्रेंड, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु रोट द गीता इन मराठी? तो जो गीता हमारी है, भगवत गीता, उसको मराठी में किसने लिखा है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। आप राइट आंसर हमें बताओगे कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में। जिसका आंसर सही होगा हम उस कमेंट को पिन अप कर देंगे, ठीक है। सो फ्रेंड, मिलते हैं इस वीडियो में, टिल देन बाय, राधे राधे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को।